जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज पेपर से जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो हमने आज 30 प्रश्न शामिल किया है, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। साध्य का विलोम शब्द क्या होगा? असाध्य, रोगी, वैध, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साध्य का विलोम हो जाएगा असाध्य। क्या हो जाएगा? तो साध्य का विलोम असाध्य हो जाएगा। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, आश्वासन का पर्यायवाची शब्द बताइए। विश्वास, अविश्वसनीय, दिलासा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आश्वासन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये दिलासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दिलासा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 7, 8, 9 या फिर 10। तो कितनी मानी है? ध्यान रखिएगा, 8 मानी है। कितनी? तो सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 8। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहे। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे, क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। कमेंट करके जरूर बताना है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा ये अभिप्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अभिप्सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक है? संयोग का विपरार्थक आपको बताना है, कह सकते हैं विलोम शब्द बताना है, विपरीत बताना है। प्रयोग होगा, द्वेष होगा, वियोग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक हो जाएगा? तो जरूर ध्यान रखिएगा, वियोग। क्या? तो संयोग का विपरार्थक होता है वियोग। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं, एक शब्द हो और उसके अनेक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार। कई बार मैंने आपको बताया जहां पर एक शब्द हो उसके साथ कई अर्थ चिपके हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? तो श्लेष अलंकार होता है। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाची का उदाहरण कौन सा है? आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो कई बार मैंने आपको बताया जहां पर असमर्थता दर्शाई जाए वहां पर आप भाववाची लगा सकते हैं। जैसे देखिए, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, असमर्थता दर्शाई जा रही, आपको नहीं मिल जाए तब भी आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से भाववाची का उदाहरण हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम खाता होगा, राम खाता होगा या किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राम खाता होगा, राम खाता होगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध है तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, राम खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुख चैन में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुख चैन में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। द्विगु समास जहां पर संख्यावाची हो, कर्मधारय जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? निश्चयवाचक, क्रिया विशेषण या फिर परिमाण बोधक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी चलो में क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जल्दी चलो में क्रिया विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करें और बताएं 10 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न अब तक सही हुए हैं। कमेंट करें, जरूर बताएं। फिर हम 11वां प्रश्न देख रहे हैं, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नभ, शैल, भूधर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत का जो पर्यायवाची होता है ये शैल भी होता है। क्या होता है? शैल भी पर्वत का पर्यायवाची होता है, भूधर भी होता है। जबकि नभ, नभ जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? आप लोग बताएं। नभ जो होता है पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा किसका होता है? तो आकाश का होता है। किसका? आकाश,
आसमान का होता है नभ जो है पर्यायवाची, तो ध्यान रखिएगा यहां पर राइट आंसर नभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निपुण का समानार्थी शब्द बताइए। निपुण का समानार्थी शब्द बताइए। अभिज्ञ, कुशलता, अभिज्ञता, इनमें से कोई नहीं। तो निपुण मतलब क्या होता है? जो कुशल हो। अभिज्ञ क्या होता? तो अभिज्ञ इसका जो है समानार्थी शब्द हो जाएगा। निपुण का समानार्थी शब्द हो जाएगा अभिज्ञ। यहां पर भिज्ञ होता तो वो अनुभवहीन हो जाता, लेकिन यहां पर अभिज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा, निपुण का समानार्थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना, इनमें से कोई नहीं। सब देखो, आप कोई एग्जाम देते हैं, मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते हैं, वैसे दे करके चले जाते हैं आप, तो वहां पर क्या होता है कि आपका रिजल्ट जो है नहीं आता। फिर आप सोचते हैं कि अगर काश थोड़ी और मेहनत कर लिए होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो इस प्रकार कहते हैं हाथ मलते रह जाना, यानी कि बाद में पछताना। क्या? हाथ मलते रह जाना यानी कि पछताना। क्या? तो पछताना। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी है ताकि जब अब रिजल्ट आए तो जरूर आपका नाम हो इसमें। इसीलिए अभी से आप लग जाइए, रात दिन एक कर दीजिए, तभी आपका सफलता जो है निश्चित हो पाएगी। इसलिए मेहनत जी तोड़ करें आप लोग। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पछताना हो जाएगा। क्या? ताकि आपको पछताना ना पड़े। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मूक, मूक का विपरीतार्थक जो हो जाएगा, मूक मतलब क्या होता है? जो चुप रहे, बोले ही ना। तो इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी, इनमें से कोई नहीं, तो वाचाल हो जाएगा। मूक का जो विपरीतार्थक हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो वाचाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहां पर। अगला प्रश्न है, आंखों में गड़ाना। आंखों में गड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सुई चुभाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, सहन न कर पाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंखों में गड़ाना, आंखों में गड़ाना, किसी चीज को आंखों में गड़ा लेना कि मैं इसको प्राप्त कर कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इसे प्राप्त करूंगा। तो वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, आंखों में गड़ाना यानी कि वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यमक अलंकार, भ्रांति मान अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उपमा अलंकार। मैंने आपको बताया एक शब्द हूं और उसके कई अर्थ चिपके हों। कितने? कई अर्थ चिपके हों। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो क्या हो जाएगा? यहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहां पर पानी के कई अर्थ हैं, ध्यान रखिएगा। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप आंसर को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार, कनक कनकती सौगुनी, मादकता अधिकार। यहां पर कनक कनक के दो अलग अलग अर्थ हैं, तो यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधन विशेषण है? स्पर्श बोधन का मतलब आप समझते हैं, स्पर्श बोधन जिसको छू के पता किया जा सके। जैसे जहरीला है, कोमल है, उत्तरी है, इनमें से कोई नहीं। तो कोमल यहां पर राइट आंसर हो जाए, क्योंकि आप जब कोमल किसी वस्तु को छुएंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये कोमल है, तो स्पर्श बोधन हो जाएगा। क्या? तो निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधन विशेषण हो जाएगा? तो कोमल हो जाएगा। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको पता ही होगा, कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपसे गलत नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग का भी प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, किस वाच्य में क्रियाएं सद्वय एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। किस वाच्य में क्रियाएं सद्वय एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? तो भाववाच्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। पूछा जाए वाच्य कितने प्रकार के होते, तो 3 प्रकार के होते। प्रश्न बनता है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, क्रमवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। तो ध्यान रखिएगा, बन सकता है प्रश्न एग्जाम में, वाच्य कितने प्रकार के होते? तो 3 प्रकार के होते। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन में कौन सा समास होगा? बहुवीर समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। मैंने आपको बताया जहां पर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो, कोई भगवान जी का नाम हो, तो ध्यान रखिएगा वहां पर बहुवीर समास होता है। त्रिलोचन यहां पर दिया हुआ है, तो त्रिलोचन किसको बोलते हैं?
भगवान शिव को बोलते हैं क्योंकि उनके पास 3 आंखें हैं। तो क्या हो जाएगा, बहुवीर समास हो जाएगा। द्विगु समास बताया कि जहां पर पहला पद संख्यावाची हो। अब अव्ययी भाव समास जहां पर आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए। द्वंद्व समास जहां पर दोनों पद प्रधान हो। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द की बात कर लें, जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में सीधे सीधे प्रयोग किए जाते हैं। जो संस्कृत भाषा के शब्द सीधे सीधे प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, जो ज्यों के त्यों आ गए उन्हें हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं। यहां पर आप देखिए संस्कृत का कौन सा शब्द लग रहा, पंख लग रहा, पत्थर लग रहा, प्रकट लग रहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकट। क्या हो जाएगा, तो प्रकट हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा, तो प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों। हिंदी के जो 20 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करें, बताएं 20 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। फिर हम इंग्लिश के जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें देख रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स, इंसॉल्वेंट बोलेंगे, पुअर बोलेंगे, डेस्टिट्यूट बोलेंगे, या फिर पाउफर बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, जिसके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसे ना हो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, तो इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आ नंबर ऑफ शिप्स, तो उम्मीद कर सकते हैं इसका सही आंसर सबको पता होगा। आ नंबर ऑफ शिप्स, फ्लीट, गैलेक्सी, कांस्टलेशन, ग्रुप। तो क्या बोलते, आ नंबर ऑफ शिप्स को फ्लीट बोलते। क्या बोलते, तो फ्लीट बोलते। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए पूरे ध्यान से देखना है, कोशिश करना है कि मैक्सिमम प्रश्न आपसे सही हो। अगला प्रश्न है, वन हु कंप्लीट्स अ डिक्शनरी, तो इसका भी आंसर सभी को पता होगा कि ये आप बचपन से सुनते आए होंगे। जियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, तो यहां पर लेक्सिकोग्राफर राइट आंसर हो जाएगा। वन हु कंप्लीट्स अ डिक्शनरी, तो लेक्सिकोग्राफर यहां पर सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, शरणार्थियों को कह सकते हैं रहने की जगह, शेल्टर, हाउस, कंट्री, या फिर एजाइलम। तो इसको क्या बोलेंगे, एजाइलम बोलते। क्या बोलते, तो एजाइलम बोलते। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, एजाइलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती ना करता। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती ना करता, जैसे गलती ना हो। पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इनफॉलेबल, हाइपोक्राइट। तो क्या हो जाएगा, इनफॉलेबल हो जाएगा। क्या, तो इनफॉलेबल। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलती ना हो जिससे इनफॉलेबल बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, क्योंकि जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम हुआ था, आप हमारी जाकर के पुरानी वीडियो देख लेना। वहां पर बहुत क्या कह सकते हैं प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम में हुबहू मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द एग्जामिनेशन विल बिगिन मंडे। मैंने आपको बताया जहां पर डे हो उसके साथ क्या प्रयोग होता, तो ऑन होता। द एग्जामिनेशन, देखो फ्रॉम, इन, एट, ऑन दिया हुआ, तो द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। क्या हो जाएगा, ऑन मंडे हो जाएगा। कोई भी अगर आपको डेज दिया हुआ है तो वहां पर आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहां पर ऑन हो जाएगा। क्या, तो द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑन। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिज मैनर्स डैश डैश हिम, स्पीक ऑफ, स्पीक आउट, स्पीक अप, स्पीक फॉर। हिज मैनर्स डैश डैश हिम, तो क्या हो जाएगा, स्पीक फॉर हो जाएगा। क्या, तो स्पीक फॉर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो हमने बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 में जो क्वालिफाइंग जो आपका पेपर था लैंग्वेज पेपर का, उसका हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था, तो अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप एक बार पूरा रिवाइज अगर मान लेते हैं तो आप निश्चित एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हिज मैनर्स डैट डैश हिम स्पीक फॉर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इट इज आवर ड्यूटी टू डैट डैट टू गेट डैश डैश द ट्रूथ, टू ओवर इन टू एट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज अवर ड्यूटी टू गेट डैश डैश के स्थान पर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो हो जाएगा राइट आंसर एट हो जाएगा। क्या, तो इट इज अवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ, क्या एट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, फेट स्माइल
डैश डैश हिम इन हिज ऑल वेंचुरीज अबव विलू ऑन एट। यहां पर क्या होगा, फेट स्माइल्ड क्या हो जाएगा, तो ऑन हो जाएगा, फेट स्माइल ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचुरीज। तो यहां पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 29 प्रश्न हो चुके हैं, तो आप लोग जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, आपको बहुत हेल्प यहां से मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो कमेंट करके बता के ही जाना कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। द ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो आप अगर कभी यात्रा पर गए होंगे तो स्टेशन पे जरूर सुने होंगे एट ऑन बिफोर अपॉन। द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा क्या, तो यहां पर एट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो दोस्तों 30 प्रश्न हो गए, आप लोग कमेंट करें और बताएं 30 प्रश्न में कितने प्रश्न आपसे सही हुए, आप क्वालिफाई कर पा रहे या नहीं कर पा। अगर आप 15 प्रश्न सही कर पा रहे तो आप निश्चित एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो कोशिश करिए कि आप 15 से ज्यादा ही सही करें। तो दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।